त्योहार का तो रंग ही कुछ और था। सच में सुहासिनी जी की पोता बहू लाखों में एक है। अब तो सारे घरों में सिर्फ नायरा की ही बातें होंगी। आगे का क्या कार्यक्रम है? जी आप लोग घाट की ओर प्रस्थान कीजिए, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। आप लोग कार्तिक का इंतजार कर रहे हैं? वो तो वहाँ भी आ सकता है सीधे। हाँ हाँ, उसे कह दिया है हमने, वो वही आ जाएगा। श्योर ना मैम, हमें कार्तिक और नायरा जी की एक साथ में पिक्चर्स मिलेंगी ना? जी आप चलिए घाट पे, वो वहीं पे आएगी। अभी तक जैसे सब कुछ संभल गया है, आगे भी संभल जाएगा। तुम कार्तिक को बुलाने की कोशिश करती रहो। अच्छा बताओ शंगू मंगू, तुम लोग मेरी दी का ख्याल अच्छे से रख रहे हो ना? हम तो रखना चाहते हैं पर वो लोग यहाँ रहते ही नहीं, तो कैसे रखें? यहाँ रहते नहीं है मतलब अपना वाला घर में रहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया था, तो अब तुम दोनों भी ट्राई कर रहे हो, है ना? नहीं सच्ची नहीं, सच्ची प्लीज जाओ, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी, कुछ भी बोलते रहते हो। क्या हुआ कीर्ति? कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कमाल की बात है ना, मैं दिल्ली से वापस आ गया और वो यहाँ का लोकल होते भी सब ठीक है ना? ऑल वेल? आई थिंक अंकल कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ हैं और आपके जमाई साहब ऑफिस का काम संभाल रहे हो? कार्तिक कहाँ है? नायरा ऑफिस गया है? रुको मैं कॉल करता हूँ उसे। नहीं नहीं भाई, मैं फोन करती हूँ। क्या हुआ नायरा, कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ होगा भी तो ये बताएंगी थोड़ी ना, हमें ही समझ जाना चाहिए इनकी शक्लें देख के। और वैसे भी वो कार्तिक जो अपनी खुद की शादी में लड़की वालों की तरफ ज्यादा था, वो आज यहाँ अपने ससुराल वालों का वेलकम करने के लिए नहीं है, तो सोचना तो बनता है ना। क्या हुआ नायरा, बताओ, कुछ बात है क्या? नायरा बता दो कि हुआ क्या है, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अभी तो तुम्हारी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और अभी से? जी नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, और अगर झगड़ा हुआ भी होता ना आदित्य जी तो हम सुलझा लेते, उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है प्रिंसेस? नायरा बताएगी भी क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। नायरा दी और बीएफएफ अब इस घर में नहीं रहते। मिष्टी चुप रहो, कुछ भी मत बोलो ऐसे। सॉरी मामा, पर मुझे लवकुश ने बताया कि पक्केरे के दिन से ही वो लोग घर छोड़ के चले गए थे। घर में कुछ झगड़ा हुआ था इसीलिए। नायरा क्या झगड़ा हुआ था, किसके साथ झगड़ा हुआ था, कुछ बताओ तो। पगफेरे पे मतलब? उस दिन सुबह जब तुम लोग चाय पी रहे थे, तुम लोग घर छोड़ चुके थे। सुबह सुबह तुमसे पूछा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और तूने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आया समझ में जो मैं कह रहा था? आपको मालूम नहीं था? हमें तो लगा आपको पता होगा ये लोग अलग क्यों रह रहे। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो आप इन दोनों से ही पूछ लीजिए कि ये अलग क्यों रह रहे। लेकिन अभी नहीं, अभी हमें पूजा में देर हो रही है, बाद में पूछ लीजिएगा। चलो नायरा। चलिए भाभी माँ। सभी आनंद
एक ही छवि दिखाई दे रही है। ना ही मेरे साथ कार्तिक है, ना मेरे मायके वाले और ना ही ससुराल वाले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेली ही रह जाऊं। तो जो इज्जत अभी तक ढकी हुई थी ना, सारी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे पता नहीं। मुझे तो लगा था ये पूजा मैं और कार्तिक मिलके दोनों फैमिलीज के साथ करेंगे, या तो मेरा कार्तिक भी मेरे साथ होगा या फिर ये पूजा मैं नहीं करूंगी। संभाल के। चल पूजा कर ले। सब आपके हाथ में है भगवान जी, संभाल लीजिएगा। चलो नायरा। फिर भी धड़कन नहीं है, धड़कन नहीं है। सांसें वही है दिल की, सरगम नहीं है, सरगम नहीं है। थैंक्स कार्तिक, तुम हमेशा सही वक्त पे आके सब संभाल लेते। I'm sorry कार्तिक, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर जब फैमिली की इमोशंस के बारे में सोचा तो समझ में आया कि वो लोग कितने मुश्किल में होंगे। एक तरफ दिल कर रहा होगा कि उनसे आके मिले, और दूसरी तरफ डर रहे होंगे कि लोग क्या। मेरा अंदाजा सही था कार्तिक, सब लोग तुम्हारे बारे में इतना पूछ रहे थे कि अगर मैं भी नहीं आती तो फैमिली वाले क्या जवाब देते उन्हें। बात है जो भी, गलती तो मेरी है, मैंने तुम्हें नाराज किया है, तुम्हारा दिल दुखा है। कितनी स्टूपिड हूँ मैं, जिसके लिए व्रत रखा उसी को नाराज कर दिया। तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, गलत तुम्हें है। मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए था जिससे तुम भी नाराज नहीं होते। और